शांति। शांति में स्वतः ही समस्त सुखों का अनुभव होता है, जबकि अशांति के क्षणों में समूचा जीवन दुखमय हो जाता है। अंतर मन में शांति प्रगाढ़ हो तो दुखमय परिस्थितियां, बाहरी जीवन के सारे आघात मिलकर भी अंतस में दुख को अंकुरित नहीं कर पाते। लेकिन यदि अपना अंतःकरण अशांत हो तो सुख साधन, बाह्य जगत का दुखद व्यवहार सिमट कर भी मन को सुख का अनुभव नहीं दे पाते। यह सच निरंतर अनुभव होने के बावजूद भी प्रायः सभी का मन इस बोध से वीरान रहता है। सत्य यही है कि अंतरात्मा शांति चाहती है, परंतु जो हम करते हैं उससे अशांति ही बढ़ती है। याद रहे कि अशांति की जड़ महत्वाकांक्षा है। जिसे शांति की चाहत है उसे महत्वाकांक्षा छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि शांति का प्रारंभ वहां से होता है जहां से महत्वाकांक्षा समाप्त होती है। संत इमर्सन ने लिखा है, युवावस्था में मेरे अनेकों सपने थे। उन्हीं दिनों मैंने एक सूची बनाई थी कि जीवन में मुझे क्या क्या पाना है। इस सूची में वे सारी चीजें थी जिन्हें पाकर मैं धन्य होना चाहता था। स्वास्थ्य, सौंदर्य, सुयश, संपत्ति, सुख, इसमें सभी कुछ था। इस सूची को लेकर मैं बुजुर्ग संत थारों के पास गया और उनसे कहा, क्या मेरी इस सूची में जीवन की सभी उपलब्धियां नहीं आ जाती है? उन्होंने मेरी बातों को ध्यान से सुना और उनकी आंखों में हंसी की चमक गहरी हो उठी। उनके होंठ मुस्कुरा उठे और वे बोले, मेरे बेटे, तुम्हारी यह सूची बड़ी सुंदर है। बहुत विचार पूर्वक तुमने इसे बनाया है, फिर भी तुमने इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात छोड़ दी है, जिसके बिना सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। मैंने पूछा, वह क्या है? उत्तर में उन वृद्ध अनुभवी संत ने मेरी संपूर्ण सूची को बुरी तरह से काट दिया और उसकी जगह उन्होंने केवल एक शब्द लिखा, शांति। यह शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह तो स्वयं का ही एक ऐसा निर्माण है कि हर परिस्थिति में अंतःकरण में शांति की मधुर सरगम प्रवाहित होती रहे। यह विचार की नहीं, अनुभव की अवस्था है। यह कोई रिक्त, खाली, खोखली मन स्थिति नहीं है, बल्कि अंतर मन के सकारात्मक संगीत की मधुरता है। पुस्तक जीवन पथ के प्रतीक, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या।